साथ, जिसमें मैं आपको एक डिटेल केस स्टडी दूंगा वन ऑफ द रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ दिस सेंचुरी, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बेसिकली। तो वो है गौतम अडानी। वो इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, इतनी रैपिड ग्रोथ के पीछे क्या सचमुच पॉलिटिकल सपोर्ट का हाथ है उनके लिए, और उन्होंने क्या क्या बिजनेस स्ट्रेटेजीज अपने जिससे वो इतने सक्सेसफुल हुए बिजनेस वर्ल्ड में। सो इस वीडियो में 1962 में गौतम अडानी का जन्म होता है एक फाइनेंशियली पुअर फैमिली में। फिर वो अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, फिर वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं सेकेंड ईयर में। फिर बाद में वो मुंबई जाते हैं और एक डायमंड ब्रोकरेज शॉप में काम करते हैं। 2-3 साल के एक्सपीरियंस आने के बाद उनको समझता है कि वो ऐसे जॉब करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिर वो अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म डालते हैं वहीं पे मुंबई में झवेरी बाजार में। फिर 1981 में आता है अडानी जी के लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जब उनके भाई उनको अहमदाबाद बुलाते हैं ताकि वो प्लास्टिक पैकिंग कंपनी को संभाले। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट थी 20 मेट्रिक टन ऑफ पीवीसी, वो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो फिर इस प्रॉब्लम को एज अपॉर्चुनिटी देख के अडानी जी ने सोचा कि क्यों ना जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट थी पीवीसी की वो इंपोर्ट किया जाए। तो यहाँ से शुरुआत हुई। तो फिर यहाँ से शुरुआत हुई अडानी एक्सपोर्ट्स की, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करती थी। तो यहाँ से जो बिजनेस वर्ल्ड में एंट्री अडानी जी की यहाँ से शुरुआत हो गई थी। फिर जो अडानी एक्सपोर्ट्स से थी उसका आगे जाके नाम अडानी एंटरप्राइज कर दिया, जिसका क्या फिर आता है 1993, जब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात पोर्ट डेवलपमेंट कंपनीज के सर्च में थी। तो फिर 1995 में अडानी जी ने मुंद्रा पोर्ट के लिए बीड किया और फाइनली उनको वो पोर्ट मिल गया। मुंद्रा पोर्ट एक लार्जेस्ट प्राइवेट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया में, और ये तो इस पोर्ट के एक्विजिशन के साथ ही स्टार्ट हुई अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक, जिसमें अडानी जी ने 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। और ये SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे मीन्स कंपनीज को टैक्सेस वगैरह से रिलीफ होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट अच्छे से समझने के बाद उन्होंने मुंद्रा पोर्ट एक्वायर किया, और फिर इसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ध्यान दिया। तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा कोल चाहिए था। तो फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक माइन एक्वायर की, जो कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टोरी रही, वो भी हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन फिर इन्होंने 1996 में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जनरेशन था उसके लिए अडानी पावर्स स्टार्ट किया, जो जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 12,450 मेट्रिक टन। जो अडानी पावर्स काफ़ी स्टेट में ऑपरेट करती है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका और बहुत सारे हैं। बाद में अडानी ग्रुप एंड विलमार मिलके जनवरी 1999 में ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में एंटर होते हैं, जिसमें इनका एक बहुत फेमस ब्रांड है फॉर्चून ऑयल। साल 2012 के बाद से अडानी ग्रुप के सभी कंपनीज में एक रैपिड ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें। ये रैपिड ग्रोथ के चलते चलते उन्होंने 2015 में अडानी ग्रीन एनर्जी भी चालू की, और फिर 2019 में उन्होंने 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटली एक्वायर कर लिया, जिसका मैनेजमेंट, ऑपरेशन और डेवलपमेंट पूरा अडानी ग्रुप के हाथ में था। इसी के साथ अडानी ग्रुप ने 74% स्टेक एक्वायर किया इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट में, जो कि है मुंबई का एयरपोर्ट। फिर अडानी फाउंडेशन नाम की इनकी एक कंपनी है जो चैरिटी भी करती है। तो 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया था तो उसमें भी उन्होंने पीएम केयर फंड में काफ़ी डोनेट किया, और जब गुजरात में फ्लड आए थे तो गुजरात गवर्नमेंट को भी काफ़ी डोनेशन किया। तो अडानी जी चैरिटी भी काफ़ी करते हैं। फिर अभी महीने भर पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, 17 मई 2022, जब अडानी ने अच्छा खासा स्टेक लिया JSW एंड अल्ट्राटेक सीमेंट में। तो ये था एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक होती है, जिसमें आप बिजनेस को एक अच्छी तरह से एक्सपांड करते हैं। उसका नाम है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। बेसिक सप्लाई चेन क्या होती है, पहले मैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर के पास फाइनली चीज़ पहुँचती है। तो इसमें तो ये कंपनी के एक्विजिशन से क्या होगा, ये जो मैन्युफैक्चरर था इनके रॉ मटेरियल का, ये इनके खुद के कंपनीज रहेंगे, तो इनको कॉस्ट रिडक्शन में फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो सीमेंट जो दूसरे प्लेयर से लेते थे वो कॉस्टली गिरते थे। और अब ये जो खुद के कंपनीज इन्होंने एक्वायर कर लिए JSW और अल्ट्राटेक, तो फिर ये इनको कम कीमत में वो चीज़ देंगी और इनको इससे कॉस्ट रिडक्शन का फ़ायदा होगा, क्योंकि इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वो भी रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से एक्वायर करेगी ना। तो ये जो अब इनके जो दो कंपनीज हो गए सीमेंट कंपनीज, उनसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रॉ मटेरियल लेगी। और इसी अडानी चेन्नई वन नाम का इन्होंने डेटा स्टोरेज सेंटर भी खोला है चेन्नई में, जहाँ पे कि इंडियन पब्लिक का जो डेटा बाहर फॉरेन कंट्रीज में स्टोर हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना कोई हमारे प्लेयर्स एक डेटा सेंटर खोल ले। तो अडानी जी ने डेटा सेंटर्स खोलना भी चालू किए इस तो ये थी बिजनेस स्टोरी ऑफ गौतम अडानी शॉर्ट में। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता दूँ, इससे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये ग्रोथ स्टोरी थी, लेकिन जैसे हर पर्सन के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ये सारे अप्स थे जो कि बिजनेस को
बिजनेस वर्ल्ड में अडानी जी को आगे लेके गए। तो अब आपको कुछ डाउन्स भी बताता हूँ अडानी जी के। जब मुंबई अटैक हुआ 2008, 26/11/2008, तो अडानी जी ताज होटल में थे और वो कैसे जैसे वहाँ से सरवाइव कर गए। और इनको 1997 में अडानी जी और उनके दोस्त कार से कहीं तो जा रहे थे, तो इनको दो रॉबर्स ने किडनैप कर लिया और फिर पैसे मांगे। तो इतने बड़े बिजनेस टाइकून की बात करो और कंट्रोवर्सीज ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं अडानी जी का नाम लेने के बाद कुछ बड़े कंट्रोवर्सीज जो आपके सामने आते हैं। 2019 में जो एयरपोर्ट्स के लिए अडानी ने अप्लाई किया था, मीन्स जो एयरपोर्ट्स को प्राइवेटली गवर्नमेंट दे रही थी, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। उसमें एक मेजर टर्म्स में ऑल्ट्रेशन किया गया था कि जो कंपनी को प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है मैनेज या ऑपरेट करना एयरपोर्ट्स, उनको भी इस बार चांस दिया गया था। तो इसी एक ही कंपनी थी जिसको एक्सपीरियंस नहीं था, वो था अडानी ग्रुप, ऐसा लोगों का क्लेम। ऐसा कहा जाता है कि अडानी जी को बीजेपी गवर्नमेंट ने 1 रुपये में पर मीटर के हिसाब से ज़मीन दी है। तो फिर ऐसा एक क्वेश्चन एक रिपोर्टर ने अडानी जी से पूछा था, तो अडानी जी ने रिप्लाई में ये भी कहा था कि उसके पहले भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तो 0.1 पैसा पर मीटर के हिसाब से भी ज़मीन दी है। तो ये कोई एक और कंट्रोवर्सी जो हमारे सामने आती है वो ये है कि एक इवेंट होने वाला था जिसका स्पॉन्सरशिप अडानी ग्रुप ने किया था और एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पे मोदी जी आने वाले थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी को एज ए चीफ गेस्ट निकाला गया, अडानी ग्रुप ने विदाउट एनी रीज़न वो जो स्पॉन्सरशिप है वो हटा ली। और एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो अडानी ग्रुप के नाम के साथ जुड़ी हुई है वो ये कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कैपिटल स्ट्रक्चर में मेजॉरिटी पार्ट इज़ इक्विटी और जो स्मॉल चंक पार्ट है वो डेट का है। लेकिन जो जब आप अडानी ग्रुप के कंपनीज देखोगे तो उसमें मेजॉरिटी पार्ट डेट मिलेगा और इक्विटी का पोर्शन बहुत कम मिलेगा। तो इतना डेट ड्रिवन कंपनीज है अडानी ग्रुप में, तो वो सक्सेसफुल रहेगी या फिर रिपेमेंट किया जा रहा है कि नहीं उनका, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। और इतना डेट जनरली मिलता नहीं है कंपनीज को, लेकिन अडानी जी को मिला है, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी है। सो ये थी ग्रोथ स्टोरी एंड डाउन सिचुएशंस और कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू अडानी ग्रुप एंड अडानी जी। तो हमारे लिए अडानी जी के लाइफ से सीखने में मीन्स क्या सीख सकते हैं हम एज ए कंक्लूजन, तो नंबर 1 गुड पॉलिटिकल रिलेशंस। कहीं ना कहीं अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस रहना आपको एक अच्छा बिजनेसमैन और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देगा। नेक्स्ट चीज़ जो आप अडानी जी से सीख सकते हो वो कि अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से कैपिटलाइज करना और अपना मीन्स रेवेन्यू या प्रॉफिट बढ़ाना या फिर बिजनेस में सक्सीड होना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अडानी जी इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट ही कहूँगा क्योंकि उनकी लाइफ बताई है मैंने ऑलमोस्ट पूरी। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।